मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को रॉक्सी किचन में खुश आमदीद। तो जनाब आज रॉक्सी किचन में मीठा बनने जा रहे हैं और मीठा वो जो बहुत ट्रेडिशनल है और सब जगह बनता है और अमूमन रजब के महीने में हलवे बनाए जाते हैं। तो वो आज हम बनाएंगे रजब के महीने का चने की दाल का हलवा। और यकीनन आप लोग भी बनाते होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो जमा हुआ कतलियों के साथ बनाते हैं जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। वो कुछ लोग बिल्कुल एक वो जो फॉर्म होती है थोड़ी नरम खाने चमचे से खाने वाली वो बनाते हैं। तो आज हम बहुत कम चीज़ों के साथ कोशिश करेंगे कि उसको बना लें, लेकिन इसमें सब चीज़ें झटपट होती हैं। एक चीज़ में टाइम लगता है, वो है जब आप इसकी बुनाई करते हैं तो इट टेक्स टाइम। तो आज हमने थोड़ा सा टाइम फिर भी बचा लिया है आपको दिखाने के लिए और आपको दिखाते हैं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, फिर इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये हमने 1 किलो माश की दाल ली थी जिसको मैंने भिगोया था 2 घंटे। उसके बाद इसको दूध में आधा लीटर दूध के 1 लीटर दूध में इसको जो है उबाला है। उबाल के इसको मैंने जो है इसको पीस लिया है, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो अपने वो मैश उसमें रख के पीस लीजिए आपके मिक्सर ग्राइंडर में या चॉपर में। तो मैंने ये चॉपर में डाल के कर लिया है। ये मैंने टाइम बचा लिया यहाँ पर। इसके साथ ही इसमें जो बेसिक सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है मेरे पास घी और ये मेरे पास असली घी है, ये मैंने रखा है। इसके साथ ये शुगर जाएगी। शुगर अमूमन ये होता है कि जितनी आप दाल ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में आपको शुगर लेनी है, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो उसमें से 3 पाव शुगर ले सकते हैं। अगर इसका इस तरह से आप हिसाब रख रहे हैं, अगर 4 कप यानी 1 किलो आपके पास दाल है तो आप 3 कप ये ले लें, वो बिल्कुल नॉर्मल सा एक मीठा होता है। इसके साथ जो बिल्कुल बेसिक सी अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो आप वो डाल लीजिए। जैसे मैंने किशमिश धो के थोड़ी रखी है। यहाँ मेरे पास कटे हुए जो हैं ये नारियल हैं, ये पिसा हुआ मेरे पास नारियल है और इसमें मैंने इलायची पाउडर रखा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें मैंने इसके अंदर घी डाल दिया था और घी को पिघल गया है। अब हम इसमें ये तमाम जो हमारी दाल है ये डाल के इसको पहले भूनेंगे। और जैसे मैंने आप यहाँ दिखाया आपको कि उसमें मैंने जो है वो असली घी भी रखा हुआ है और नॉर्मल। अब आपको ये है, आपके डिपेंड करता है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप असली घी में बना लें। मैं मिक्स करके बनाऊंगी, है ना, क्योंकि ये इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा घी चाहिए, कोई एक लीटर। इसका आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छा हलवा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी दाल की और घी की वो बराबर रखेंगे। अब हम इसे डाल के हम इसे भूनना शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखा मैंने ये सब डाल लिया है और अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर से घी, ये सब इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और अब इसमें लगेगा टाइम, हमें तकरीबन कोई घंटा भी लग सकता है इसको भूनने के अंदर। तो ये जब इसको थोड़ी सी शक्ल निकल आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक आपको हम पौने घंटे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो देखें ये ना सारा जो इसमें हमने घी डाला था ना, अब आपको वो दिख ही नहीं रहा होगा। अच्छा, अब ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको मुस्तकिल अब आपने इसको छोड़ना नहीं है। और सबसे वही जो मेहनत का काम होता है ना जिसमें आपको लोग घबराते हैं, वो ये वाली स्टेज है जहाँ से अब ये स्टार्ट होगा। ये इसको इतना भुना जाएगा कि ये इसका पानी जितना भी जो थोड़ा ये लिक्विड नज़र आ रहा है ये इसमें से पानी ख़त्म हो जाएगा, घी छोड़ने लगेगा। और इसका कलर अभी देखें काफ़ी वाइटिश है कलर, है ना। और अब जैसे जैसे भुनेगा तो ये फिर ब्राउन होता चला जाएगा। और यही बस मेहनत वाले काम हैं। और जिसको तो अभी स्टार्ट करते ही मेरे हाथ देखें कैसे लाल हो गए पकड़े इसको ज़ोर से कपड़ा पकड़ी हुई हूँ, चला रही हूँ। अब बस ये मेहनत लगेगी, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ उसकी अगली स्टेज पे कैसा नज़र आ रहा है। तो देखें अभी हमें इसको 25 मिनट के करीब हो गए हैं। यहाँ से ये वो जो है वो सिमटने लग गया है
हलवा थोड़ा, अब इसको और भुनेंगे। लेकिन अभी इस स्टेज पे हमने क्या करना है, अगर आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दूध में एक्चुअली पका है, इसलिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। दूसरा हम इसमें एक ऑप्शनल ये है कि आप फूड कलर मिलाएं, इससे थोड़ा सा उसमें शक्ल अच्छी हो जाती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसको इसी तरह डायरेक्ट डालें क्योंकि हम भून रहे हैं ना, तो हमें इसमें थोड़ा सा, तो आप समझें कि ये आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आपके पास लिक्विड वाला है वो कम डालना की ज़रूरत पड़ती है ना। और यहाँ पे ये हम इसको डाल के इसको भूनते हैं जब तक कि इसका जो है वो, और भुनेंगे, हाथ थक जाते हैं इस टाइम पे। अभी और भुनेंगे जब इसका तेल थोड़ा सा नज़र आने लगेगा, या सिमटने लग जाएगा, या खुशबू आने लग जाएगी। ये 3 बातें हैं, ठीक है ना। सिमटने तो लग गया, जब भुनने की खुशबू आने शुरू हो जाएगी तब हम इसे रोकेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखें, ये हमने इसको कोई आधा घंटा 35 मिनट के करीब हो गए, और ये हमारा जो हलवा है ना, इसने ये सब देखें इस तरह हो गया, यानी कि इसने अपनी वो छोड़ दी है। और काफ़ी ये जब भुनाई हो जाती है तो समझें कि इस तरह से ये बिल्कुल सिमटने लग जाता है ना। देगची छोड़ दिया इसने। और अब हमने क्या करना है कि इसको जो है 5 मिनट और हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये भुनाई के करीब हो गया। फिर उसके बाद हम शक्कर डालेंगे, वो दिखाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो इलायची पाउडर हमारा है वो हमने 1 टीस्पून हम जो है इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसके साथ ही आप जो है वो, हम इसे पहले ज़रा सा मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें हम शक्कर डालते हैं। ये मेरे पास 1 किलो शक्कर है, और ये मैं इसमें सब डाल दूँगी। थोड़ा सा बचा के देखती हूँ, अगर फ्लेवर कम लगा, ठीक है, एक कप के करीब हम इसे बचा लेंगे। और फिर देखते हैं इसको कि ये, अगर इसमें ये ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर कम लगा तो हम इसके अंदर पूरी किलो शक्कर डालेंगे। तो ज़रा इसे मिक्स करते हैं, तो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद जब ये शुगर मेल्ट होगी ना, तो ये हलवा भी जो है थोड़ा लिक्विडी, थोड़ा सा फॉर्म आज में हो जाएगा। और फिर जो हम इसको भूनेंगे, है ना, पानी ड्राई करेंगे, तो ये फिर नॉर्मल फिर ऐसी हालत में आ जाएगा। तो हमने जो 3 कप चीनी डाली है ना, वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग मीठा कम खाते हो तो 3 कप डालें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो पूरे 4 कप बराबर की क्वांटिटी। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा केवड़ा, जो कि 1 टीस्पून के करीब, ये मैंने अपने अंदाज़े से डाल लिया है। तो ये इसको आपने डालना है, और इसके बाद हम इसको फिर तकरीबन ये डन है, इसको साथ मिक्स करते हैं। और ये देखें, वो जो मैं आपको कह रही थी ना, इसकी अब कितना, ये जब शक्कर डालें तो इसकी जो फॉर्म होती है, ये देखें चेंज हो गई है ना, थोड़ा सा ये नरम हो गया। बस अभी इसके जब तक इसको हमने भुनाई करनी है, जब तक ये साइड ना छोड़ने लग जाए और चीनी जो है वो डिज़ोल्व होके बिल्कुल एवोपरेट ना हो जाए, इसका जो पानी है। बस फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हम अगली स्टेज क्या करने वाले हैं। जब तक हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, इसको हम जमाएंगे। और इसके लिए हमने ये वाली ट्रे ली है, ये बेकिंग ट्रे है मेरे पास, ये हम इसमें लेंगे। और इसको मैं अभी ग्रीस करके, जो हमारा घी है वो लगा के, और इसको छोड़ते हैं। जैसे ये होगा इसमें, इसके बाद इसको डालेंगे। तो ये देखें, ये जो है ना साइड से फिर से छोड़ने लग गया है, और अलग जब होने लग जाए तो समझे कि ये, और अब हार्ड भी हो गया पहले की तरह से। बस अब इसका जो है, हम अब इसका चूल्हा जो है 2 मिनट के बाद बंद करते हैं, और फिर आपको उसमें डिश आउट करके दिखाते हैं कैसे हमने इसको डाल के और इसको जमाना है। अच्छा देखें, हमने इसको जो है काफ़ी भून लिया, ये जगह छोड़ दी। दूसरा ये कि एक तरकीब ये भी है कि आप ज़रा सा इसको हाथ में लें और इसको जो है वो ऐसे ऐसे करके गोली बना लें। सिमट रहा है, गोली बन रही है, और बिल्कुल ना, तो आप समझें कि ये देखें, ये हलवा जो है ये रेडी है। इस तरह की शेप हो जाए, बिल्कुल गोल और चुपके नहीं। तो ये देखें, हमारा हलवा तैयार हो गया है, जैसा मैंने बताया था, गोली बना के।
अब हम इसे जो है ये सब गरम गरम ही इस ट्रे पे डाल के और इसको फैला देंगे, और फैला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसको कैसे डालना है इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। अब इसके ऊपर आप जो चाहें, जिस तरह का भी चाहें, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, पिस्ते, बादाम, नारियल, और जो आप चाहें आप समझते हैं तो आप इसे डालें ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो मेरे पास तो काफ़ी सारा ये दोनों किस्म के कोकोनट रखे हुए हैं, मैं ये भी डालूँगी। तो और इसके साथ ही जो ये किशमिशें थी, अच्छा ये किशमिश ऑप्शनल है, किशमिश जो है अमूमन इसके इस हलवे में कम पड़ती है। ये ज़्यादातर जो है वो जो आपका सूजी वाला हलवा होता है उसमें ज़्यादा डालते हैं लोग। और इसके साथ ही मेरे पास ये नारियल कटे हुए हैं, तो हम नारियल आप डालें। देखिए गार्निशिंग तो ऐसी है कि जो चाहें आप, जैसा चाहें, जितना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको जो है वो किसी एचपी इस तरह से आप इसे, चाहे आपके पास वो बेलन हो या स्पैचुला हो, या किस तरह से आप इसे सब इसको बराबर कर दें। और जहाँ जहाँ कम लगे यहाँ वहाँ डालते रहें, और चाहे भर दें आप इसे कोई। तो देखिए मैंने ये सारा इस तरह ट्रे जमा ली है। अब आप चाहें तो ठंडा होने के बाद या गरम के अंदर ही आप इसको पीसेस काट सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके रेक्टेंगुलर काटें, आपकी मर्ज़ी है स्क्वायर काटें, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे इसकी कोशिश करूँगी कि मैं स्क्वायर बनाऊँ ताकि ये बिल्कुल इस तरह, अभी इसको थोड़ा ठंडा होना, ये मैं से आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप काट दें, अभी बिल्कुल ये बहुत गर्म है और गर्म से ये है। तो ये जो है ना, ये मैं बाकी बाद में काटूँगी जब मेरा ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको दिखाने के लिए, तो जनाब ये हमारा जो है ये चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। मैंने जब तक मैं भून रही थी, चीनी डाल रही थी, मैंने इसको टेस्ट किया। अभी जब मैं इसको दोबारा लगा रही थी, देन आई टेस्टेड, परफेक्ट बिल्कुल हलवा बना है, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल राइट, ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हुआ है ना कुछ है। और इसको मैं बताऊं कि पूरा 1 आवर लगा है इसको भूनने के लिए, 1 घंटा पूरा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, और इसको मुस्तकिल चलाना पड़ता है, हाथ को जो है ना छोड़ना नहीं पड़ता, वरना हलवा लगने का ख़तरा होता है। तो ये आज हमारी मज़ेदार सी चने की दाल का हलवा था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ट्राई कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त सा, एक आसान सा था। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हैव अ लवली डे, बाय।